हेलो चेतन भाई, आई एम ऑडिबल टू यू बेटा? हाँ सर, आवाज आ रही है। ओके फाइन। क्या लिया था हमने पिछले टाइम? याद है किसी को? बोलिए। yesterday we talk on which topic? yesterday we talk on which topic? Chetan, Tejas. आगे 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 बटन दोनों। कल नहीं थे फिर आप? नहीं, ऑनलाइन। ऑनलाइन थे। आवाज आती है हमारी? समझ में आता है? अच्छा ठीक। सीट मिली आपको मोशन स्ट्रेट लाइन की? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा क्या घर पे? कुछ देखा है? क्या क्या पढ़ा है हमने कल? बोलिए। बुक नहीं है तो कल ऑनलाइन अटेंड करें ना, कुछ लिखेंगे ना लिखने में, क्या नहीं? कुछ नहीं लिखा था? सर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वेरी गुड। कौन से बेटा? मोशन स्ट्रेट लाइन पर ही? सर रिलेटिव वेलोसिटी का था, उसके बाद एक दो और थे। ओके फाइन। चलो कंटिन्यू करते हैं आज ये टॉपिक। आज ये खत्म करेंगे हम टॉपिक, कल अगला टॉपिक लेंगे। ठीक है, कल कौन सा टॉपिक आएगा आई डोंट नो, बट टुडे वी आर जस्ट कंप्लीट द motion topic today itself, that is a straight line. Just revise me, what is the one, hello, one dimension किसको बोलते हैं? सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं, वेरी गुड। 2D प्लेन। प्लेन, वेरी गुड। 3D स्पेस। स्फीयर, वेरी गुड। चलो, is it right? Very good. One dimension means what? Straight line. Two dimension, that is plane, and 3 dimension sphere. अब हम यहाँ पर बात करेंगे, we are talk about the already we talked yesterday uniform, non-uniform, average velocity, initial velocity, final velocity, acceleration and 3 kinematical equation. ठीक है, आज हम कुछ और एग्जांपल लेंगे। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू राइट ऑल फॉर्मूले रिलेटेड टू द दिस टॉपिक, जैसे कि कल हमने देखा था। कहाँ तक लिखा यहाँ पे है ना? हाँ बोलिए। S इज इक्वल टू कल का 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन का, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ut plus half at square. Okay, next बोलो। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्या क्या क्या? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके, और लास्ट v equal to u plus h. v इज इक्वल टू, नहीं नहीं u नहीं, v क्या v u, देखो याद आ रहा है कि किसी को? कल कितने लोग थे? v equal to u plus h. v इज इक्वल टू u प्लस 80। v इज इक्वल टू u प्लस 80, और एक्सटेंशन का फॉर्मूला है v माइनस जी अपॉन टी, और एक्सटेंशन में तो क्या होता है, g होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या देखा था हमने? और क्या देखा था? कल का, आज का कुछ नहीं स्टार्ट किया अभी तक। देख कल हमने देखा था, याद है आपको? ऑनलाइन थे ना आप भी नहीं थे ऑनलाइन? ठीक, कुछ लोग ऑनलाइन है, कुछ लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एनीवन आर डिक्लेयर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डेफिनेशन कौन बताएगा?
Uniform acceleration. Anyone? Online people? What is the definition of uniform acceleration? An object. देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? V U अपॉन T. मतलब an सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं रही ना रहो वो। येतोय का आवाज? हो सर, आता येतोय. हो येतो. 1 मिनिट वेट करा. चेक करू सर. आई बेटा आवाज हमारी है? हाँ सर, आ रही है. ओके ओके फाइन, थैंक यू. यू कैन रिप्लाई मी कंटिन्यूअसली. आवाज आ रही है नहीं आ रही है, थम्स अप देना है, उल्टा थम्स अप देना है, ठीक है. चलो, डालो वैल्यूज. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है आपको? चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम. पुट द वैल्यूज ऑफ द एक्सेलरेशन. डेल v अपॉन डेल टी डालो. डेल v अपॉन डेल टी. डेल v को आए देखो 0 20 माइनस 0 कितना? 20. 20 क्यों लिया? ये समझ लो आप. 20 क्यों लिया? 20 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. टाइमिंग फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. तो 20 अपॉन 80. 0 0 कट. कितना आता है? अभी ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए. ठीक है, हो गया. सर वो 80 है या फिर 8? अरे 8 माइनस 0 बेटा वो 8. अच्छा सॉरी सॉरी 20 अपॉन 8 आएगा ना. राइट राइट, थैंक यू. हुज दिस? 0 20 अपॉन 8 आएगा बेटा. 20 अपॉन 8 कितना आता है? 5/2. 5/2. 5/2 कितना आता है? 2.5. हाँ, 2.5. 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, दिस इज योर आंसर. गेट इट एवरीवन? दिस इज एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल. ठीक है, डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लिया था, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया हमने. नाउ वी जस्ट गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू हैव द क्वेश्चन बुक, प्लीज आस्क द सेम क्वेश्चन. कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े हम. ट्रेन का एग्जांपल ले लिया था कल हमने, राइट? हाँ सर, पैरेलल एंटी पैरेलल बताया था. एंटी पैरेलल पैरेलल, वेरी गुड. अब अगला एग्जांपल लेते हैं हम. लिखिए, अ मैन इज वॉकिंग. कैन आई रेस? बहुत जगह है ना, लिख सकते हैं. अगला क्वेश्चन, अ मैन. कैन आई टेल ओरली? यू कैन राइट. आई एम राइटिंग द गिवन डाटा डायरेक्टली. ओके, राइट. अ मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल. अ मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल. आवाज ब्रेक हो रही है तो चलो लिख लेता हूं मैं. अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ लेवल road at a speed. Road
at a speed, ठीक है, कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। रेन ड्रॉप्स, यू नो द रेन ड्रॉप्स, 3 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा? रेन ड्रॉप फॉल वर्टिकली, फॉल वर्टिकली, लिखते चलो लिखते चलो, फॉल वर्टिकली विथ अ स्पीड, विथ अ स्पीड, कितने स्पीड? 4 किलोमीटर पर आवर। find the velocity, are you getting all of you, of a raindrop with respect, दिख रहा है सबको? with respect to the man, ठीक है, निकालो, try to solve, I just guide to you, मैं गाइड करता हूं आपको, सॉल्व करो आप। relative velocity man with respect to ground, relative velocity with respect to ground, मैन और ग्राउंड का क्या आएगा? VMG, आंसर लिख रहा हूं मैं, ब्लू पेन से लिखता हूं आंसर तो इंडिकेशन हो जाएगा, ठीक है। VMG, VMG, M बोले तो कौन? मैन, और G बोले तो कौन? ग्राउंड, है ना। तो क्या आएगा देखो, कितना है चेंज? VM माइनस VG, VM माइनस VG, वी कैन से इक्वेशन नंबर 1, लिखते चलो लिखते चलो, साथ में लिखते चलो। और वेलोसिटी और रेन, वेलोसिटी रेन और ग्राउंड का रिलेशन, वेलोसिटी और रेन का रिलेशन, VR माइनस VG, इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा टिपिकल है लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब किसका इक्वेशन? सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 करो, 1 फ्रॉम 2 करो, VRG माइनस VMG, सर माइनस 5/18 मीटर पर सेकंड, माइनस 5/18 मीटर पर सेकंड। नो बेटा, हाउ यू कैन कैलकुलेट? बोलो, VRM, VRM इक्वल टू VRG माइनस, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके -5/18, एंड इफ अच्छा, ओनली इन कन्वर्जन किलोमीटर देन करने के बाद, -1 किलोमीटर पर आवर। राइट 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 राइट, ठीक, कन्वर्जन करने के बाद बोल रहे क्या आप? ओके ठीक, चलो तो मैं सॉल्व करूं फिर, क्या हो गया, समझ में आ गया आपको? एवरीवन, हेलो, यस सर। ओके चलो ठीक, इसको मोड में डाल दो, मोड में डालने के बाद देखो वैल्यूज पुट करो इसकी। मोड में क्यों डाला है? बोलो, मोड में क्यों डाला है? क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? स्पीड में आएगा, और स्पीड निगेटिव में होती नहीं है, ये रीजन है। स्पीड निगेटिव में होती नहीं है, तो VRG कितना, इसका स्क्वायर करेंगे मोड में डालने के बाद, 4 स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना बचता है? करो, कितना बचता है? 16 माइनस 9, कितना? 16 माइनस 9 कितना? ये माइनस माइनस का जाएगा प्लस, कितना हुआ? 16 प्लस 9 25. 25, तो इसका स्क्वायर रूट में लिख लूंगा तो क्या जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। ओके ओके एवरीवन, यहाँ पर निकली VRM कितनी निकली? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, गॉट इट? समझ में आया तक? चल आई गो टू नेक्स्ट।
कुछ डाउट है क्या? मॉड में क्यों डाला उसका एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया, क्योंकि स्पीड कभी भी निगेटिव में होती नहीं है, अगर निगेटिव में भी आंसर आएगा तो उसको पॉजिटिव में ही कंसिडर करना है। यस बेटा, एनी प्रॉब्लम? बोलिए बेटा, बोलो बोलो। अगला करने का है, चल लिखो। अ कार ट्रैवल्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, इसलिए आज हम न्यूमेरिकली ले रहे हैं। अगर आपको अभी भी कंसेप्ट में डाउट होगा तो प्लीज टेल मी द कंसेप्ट नेम, आई कैन अगेन एक्सप्लेन। अच्छा देखो, VMG ये कौन है? मास। अभी हमें देखो क्या निकाला, मैन इज वॉकिंग ऑन लेवल रेंज ऑफ 5 किलोमीटर, किसकी है? 3 किलोमीटर, किसकी है? मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड एट ए स्पीड, ये मैन की स्पीड है। रेन ड्रॉप फॉलो वर्टिकली विथ ए स्पीड 4 की है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, मतलब जो रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी है गिरने की, वो जो आदमी जो चल रहा है ना उसके हिसाब से निकालो। अब वो पर्सन तो स्टेबल नहीं है, वो वॉकिंग है, तो वॉकिंग में क्या होगा? देखो बारिश चल रही है, बारिश आती है तो हम आराम से चलते चलते जाते घर पे। जनरली हम क्या करते हैं, स्पीड में घर पे जाने की कोशिश करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि बारिश से हम बच जाए। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वी आर ट्राई टू अवॉइड द रेन ड्रॉप, तो दैट पर्सन आल्सो ट्राइंग टू अवॉइड द रेन ड्रॉप, बट स्पीड ऑफ कितनी है इसकी? 4 है। समझ में आ रही है? 4 है। अब क्या स्पीड निकालने की? रेन और मैन, रेन की और मैन की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो ग्राउंड की हट जाएंगे। देखो क्या है, VM माइनस VG, VR माइनस VG। ग्राउंड तो स्टेबल है, ग्राउंड स्टेबल है, ग्राउंड स्टेबल है, इसलिए हम उसको माइनस कर रहे हैं जो मूविंग फॉर्म में है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। द पर्सन आर वॉकिंग इन द स्ट्रेट लाइन ना, सो दैट अवॉइड टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड अवॉइड करके जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर कितनी आ गई इसकी? VRM की 5। और ये कैलकुलेशन तो समझाऊंगा आई थिंक। सर जी बेटा बोलिए। सर हमने VRM माइनस VMG किया ना, तो फिर हमने नीचे ऐड क्यों किया? 16 प्लस 9 क्यों किया? बेटा मॉड में 16 लिया, वही माइनस तो 9 आएगा ना। बेटा मॉड में लिया ना, मॉड में 16 माइनस 9 कितनी वैल्यू आती है बोलो? 7। ये मैंने अभी आपको क्या बोला, मॉड में क्यों डाला है? क्योंकि यहाँ पर स्पीड हमें प्लस में निकालनी है। अब 7 जस्ट कंसिडर करके देखो, आप जस्ट कंसिडर 7 का अंडर रूट क्या है? ठीक है, 35। तुम्हारी पॉइंट में आएगा ना बेटा? हाँ सर। हाँ ठीक है, अभी समझाए। वी आर पुटिंग इन मॉड बिकॉज, क्योंकि हमें मॉड में इसलिए वैल्यू डाली है कि हमें जो भी आंसर आना चाहिए वो प्लस है। और हम एक ही तरफ नहीं कर रहे, स्क्वायरिंग हम एक ही तरफ नहीं कर रहे, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। और -3 का भी स्क्वायर क्या होता है? सर रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होती क्या? रिलेटिव होती है, वेलोसिटी सर तो निगेटिव फिर होती है। यहाँ पे हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यस वेरी गुड। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर निकालनी है ना तो मॉड में पुट करना ही होगा। ये हमने मोशन टॉपिक हमने 11 में पढ़ा हुआ है, पार्ट 1 में। आप वहां पर जाके देखिए, हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑलवेज हैज द हाँ हाँ हो गया, अभी डिस्कस कर, ठीक है, एक्सेप्टेड। सर एक रिलेटिव लॉ, हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकलती है क्या? जी बिल्कुल निकलती है, दोनों एक दूसरे को माइनस कर रहे हैं बेटा, दोनों एक दूसरे को माइनस कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। एक हॉरिजॉन्टल है आपके कहने पर, और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वर्टिकली वर्ड यूज किया है, दिख रहा है वर्टिकली। द मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड, मतलब वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है और रेन ड्रॉप वर्टिकली हो रहा है। दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर, आफ्टर परपेंडिकुलर ईच अदर वी कैन यूज द वेक्टर प्रॉपर्टी। सम ऑफ वेक्टर स्केलर वेक्टर में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है सम ऑफ वेक्टर, आई थिंक स्केलर वेक्टर स्टेट बोर्ड को है,
11 में आई थिंक, ठीक है। तो आप एक बार वो रीड कर लो। इसकी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो कंडीशन है वो जनरल अरिथमेटिक से अलग होती है, ठीक है। चलो, so each and everything is clear, what are the try to write on the board, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलो आगे हम बात करते हैं। ओके बेटा, किसको प्रॉब्लम था, नाम क्या था, कौन बात कर रहा था अभी बेटा? चेतन। चेतन, क्लियर है बेटा? हाँ सर। ओके चलो, पोजीशन टाइम ग्राफ। अभी खाली मैं आपको वर्ड बोलता हूं तो आप मुझे बताना कि उसमें किससे कंटेंट है। वेलोसिटी टाइम क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम के कंटेंट से क्या मिलेगा? वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, राइट, दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है सबको। देखो मैंने अभी किसकी बात करा, वेलोसिटी टाइम क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन मिल सकता है, और यहाँ पर हमें डिस्टेंस भी मिल सकता है जैसा आपने अभी बताया, ठीक है। ये इसके कंटेंट आपको बार बार नहीं बोलूंगा, है ना, ये क्लियर है आपको सब, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे का जो न्यूमेरिकल है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे है। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। वेरी गुड, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम, मतलब हर वक्त की वेलोसिटी अलग हो सकती है, ठीक है, समझ में आ रहा? जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखा उसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे, हर इंस्टेंटेनियस हो सकती है, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस हो सकता है, स्पीड इंस्टेंटेनियस हो सकता है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ऑन दैट बेसिस वी कैन ट्राई टू कीप वन न्यूमेरिकल है कि इसमें ओके हाय, देखिए अ लिफ्ट परफॉर्म, कैन आई रेस? यस। Yes, sir. लिखो आप, अगर आपका कहना है तो मैं भी लिखूंगा, लेकिन टाइम बच जाएगा अगर मैं ओरली बोलूंगा आपको तो। सब बड़े बच्चे यहाँ पर, कोई छोटा नहीं है। लिखो अ लिफ्ट परफॉर्म, लिफ्ट परफॉर्म द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट पार्ट, क्या लिखूं मैं? ऑल ऑफ यू लिखूं या आप लिखेंगे ओरली? सर ओरली। Okay. A lift perform the first part, first part ascent, A-S-E-N-T, A-S-E-N-T, ascent बोले तो ऊपर की ओर जाना, ascent, descent पढ़ा होगा आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में। Ascent with uniform acceleration, with uniform acceleration, A, acceleration A, and reminder with, uniform retardation, retardation किसका अपोजिट वर्ड है? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का, वेरी गुड, retardation 2a, रिटार्डेशन कितना हो रहा है? 2a, और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? a, मतलब डबल का फर्क, क्या डबल का फर्क है? समझ में आ रहा है हर एक को अभी तक? प्रूफ दैट if h is the what? Height, h is the what? Height. Proof that h is the depth, h is the depth, क्या depth, h is the depth of the shaft, S-H-A-F-T, S-H-A-F-T, shaft and T। समझ में आ रहा है सबको? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? आवाज क्लियर आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई में गिव मी थम्स अप। T is the time of ascent
जब वो एसेंड करता है तब का टाइम कितना है, h दिख रहा है, h इक्वल टू 1/3a t²। ठीक है, क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट इफ h इज द डेप्थ ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, एंड t इज द टाइम ऑफ ascent descent, यू नो द ascent ऊपर की ओर जाना ना, वो करता है टेक ऑफ करता है प्लेन, और डिसेंट मतलब जब लैंडिंग करता है, ठीक है, इज द टाइम ascent h इज इक्वल टू 1/3 at²। यूज लिखो, यूज ग्राफिकल मेथड, कौन सी मेथड यूज करनी है, ग्राफिकल मेथड यूज करनी है। ठीक है, ठीक है एवरीवन, क्वेश्चन क्लियर सबको, बोलो हाँ या ना। सर नीट जेडब्ल्यू में प्रूव दैट के क्वेश्चंस होते हैं क्या? जी बेटा, एसेशन और रीजन में होते हैं, नीट में होते हैं। नीट का अगर आपने पैटर्न देखा होगा तो नीट का पैटर्न चेंज हो चुका है, पता है ना, ये छोटी छोटी बातें तो पता होंगी शायद आपको, क्या नहीं, नीट का पैटर्न चेंज हो हाँ सर। चुका है। 45 क्वेश्चन आते थे, अभी सेक्शन ए और बी आ गया। ए में कितने याद है क्या नहीं, बी में 50। कितने, हाँ बराबर, वेरी गुड। ठीक है, 15 5 क्वेश्चन हर एक में से आने लगे। ठीक है, वो तो क्लियर होगा आपको शायद, अगर नहीं होगा तो मैं सर को बोलूंगा, मेरा एक वीडियो बनाया है उस पर मैं पुट कर दूंगा आपके ग्रुप पर। ठीक है, चलो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, आप गूगल पे आके वो सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज द न्यू पैटर्न फॉर द नीट। नीट 12 सितंबर को होने वाली है, कल ही 5 बजे उसका फॉर्म सबमिशन का ऑनलाइन लिंक खुल चुकी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आता है बेटा, नीट में आता है, नीट में आता है, सीईटी में तो आता ही आता है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट नीट में किस बेस पे आता है, रीजन और एक्सेप्शन। ठीक है, चलो ग्राफिकल मेथड बोलता है ना, तो ग्राफिकल मेथड के लिए ग्राफ दिखा दो उसको, पहले सबसे पहले बड़ा बनाओ, दिख रहा है सबको, ऑनलाइन पेपर दिख रहा है, एसेंड हुआ और बाद में डिसेंड हो गया। एसेंड डिसेंड मैंने आपको क्वेश्चन बताते टाइम ही बोला था। ठीक है, दैट इज वी, ये वी है आपका, ये क्या होगा फिर आपका टी होगा, इसको नाम लेबलिंग कर दो बी, एंड दैट इज ओ। नाउ दिस इज द वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, वी कैन लेबलिंग अप टू नाउ, ये हो गया आपका T1 T2। ओके, अब पहला ए देखो, ए क्या होगा, ए का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब v अपॉन T1 एंड 2a क्या होगा बेटा, v अपॉन T2, दिख रहा है T1 T2 T1 T2 2a कब हो रहा है, बोलो, डिसेंड हो रहा है, डिसेंड नीचे की ओर आ रहा है, रिटार्डेशन, देखो यहाँ 2a यूज किया इसलिए, और ये क्या था, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, क्लियर है बेटा चेतन, यस। ओके। या फिर इसकी जगह हम और चेंज कर सकते हैं, T1 इसको और कर दो, और T1 ऊपर आएगा, v अपॉन ए आ जाएगा, या फिर T2 इधर आ जाएगा, v अपॉन 2a आ जाएगा। ठीक है, ओनली इंटरचेंज LHS टू RHS और RHS टू LHS। ठीक है, अंडरस्टूड। टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम t इज इक्वल टू T1 प्लस T2, समझ में आ रहा है ना, क्या घाई गड़बड़ हो रही है, टोटल टाइम T1 T2। ठीक है, अब T1 T2 तो पता है आपको, देखो क्या है, T1 की वैल्यू ऐसे डालो v अपॉन ए, और T2 की वैल्यू v अपॉन 2a, कॉमन क्या आएगा, v आएगा और a आएगा, निकालो, करो सॉल्व, प्रूफ करने का है जो हमें, करो, बताइए मुझे v इक्वल टू क्या आएगा, इधर ये t है राइट, v इक्वल टू क्या आएगा वो बताना है।
v इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए? 3v/2a 3v, वेरी गुड, बोलो 3v अपॉन, किसने तो बोला अभी 2a 2a, वेरी गुड। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? अगर देखो t इज इक्वल टू क्या आ गया? 3v अपॉन 2a, तो मैं इसको एंड करके ऐसा लिख सकता हूँ क्या? v इज इक्वल टू टू इधर 3 इधर, तो 2 अपॉन 3 80। ये समझा? हर एक को? v इक्वल टू कैसे निकाला? v वही रहने दिया, 3 उधर गया 2 भी इधर गया, चेंज इंटरचेंज। ये 3 आ बेटा, ये 3 है, दिख नहीं रहा हूँ, 3 इधर आया बेस में, 2 ऊपर आया और a भी ऊपर आया t के साथ, 80 इंटू 2/3, ठीक है। तो v की वैल्यू मिल गई, क्या मिली? 2/3 80। अभी देखो एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया क्या ना इरेज, इतना बार इरेज करूं? इतना बार इरेज कर रहा हूं, प्रूफ होने वाला है बस, एसेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन। h क्या बोलता है? h बताइए, h इज इक्वल टू h बोले तो कौन? एरिया ऑफ द ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। अब इसमें दो है, देखो 1 2, T1 T2 डालो, फिर क्या आएगा? एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी। सबको समझ में आ रहा है ऑनलाइन पीपल? फिर से वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है ना राइट एंगल ट्रायंगल? इतना राइट है, इतना भी राइट है, देखो इधर परपेंडिकुलर इधर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना दोनों। समझ में आ रहा है सबको ऑनलाइन? Yes, sir. ओके, डालो वैल्यू, 1/2 t इंटू v, अब v की वैल्यू हमने निकाली है शायद, डालो फिर v की वैल्यू वहां पर, 1/2 का 1/2, t का t, v क्या डालेंगे बोलो? 2/3 80, 2 get cancel, what is the remaining? 1/380 square. हाँ, 1/380 स्क्वायर, और मेरे हिसाब से आपको यही प्रूफ करना था, है क्या नहीं? यही प्रूफ करना था। 3 है ये मेरा 3 गलत हो जाता है, ठीक है एवरीवन? ओके, समझ में आया? गणेश, गायत्री, हर्षदा, Yes, प्रांजल, sir. चेतन, यस सर। महिमा, मिताली, धनश्री। चल अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। Yes, sir. किसी को डाउट होगा तो पूछ, समझ में आया ना बेटा सब? देवयानी, हेलो, Yes, sir. आवाज आ रहा है ना? नहीं तो बीच में आवाज कभी कभी कट हो जाता है यार। चलो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। लिखो मैन वॉक्स, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी का निकाला था ना, उसका सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ। लिखेंगे सब? लिख रहे ना सब लोग? Yes, sir. यस सर। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप डायरेक्ट मुझे आंसर बताना, ऑप्शन भी मैं बता दूंगा, ठीक है? अ मैन वॉक at a speed 6 kilometer per hour for 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर तक कितनी स्पीड से चल रहा है वो? 6 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड, हाँ, मतलब डिस्टेंस पे उसकी स्पीड डिपेंड है। अगला, एंड 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर, मतलब इसमें प्लस आगे करेंगे,
मतलब 1 किलोमीटर तक कितना चला, कितनी स्पीड से, ये अगला किलोमीटर और स्पीड बढ़ गई उसकी, स्पीड बढ़ी क्या घटी बोलो, बढ़ी, बढ़ी ना, ठीक है। चलो, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर 2 किलोमीटर, बताइए। क्वेश्चन समझा आपको? एक आदमी है जिसकी स्पीड पहला किलोमीटर पे कितनी है 6 है, अगले अगले किलोमीटर पे कितनी है 8 है, तो बताइए 2 किलोमीटर में उसकी कितनी एवरेज स्पीड होती है। एक्चुअली 2 किलोमीटर चला है, एक्चुअली 2 किलोमीटर चला है, बताओ बताओ बताओ। करो कैलकुलेशन। आउट ऑफ यू एनीवन, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड क्या है फॉर द वॉक। 4 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकाला बेटा आपने? सर पहले T1 निकाला, फिर T2 निकाला और एवरेज स्पीड निकाला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नहीं, रॉन्ग। और कोई? 7 kilometer per hour. 7 किलोमीटर पर आवर। हाउ इज इट बेटा? V1 plus V2 upon 2. खत्म बात। V1 प्लस V2 अपॉन 2, 6 प्लस 8 कितना हुआ 14। इन दोनों की ऐड करो ना सीधा, इन दोनों की ऐड करो, 14 होता, डिवाइड बाय 2 करो, 7 हो जाता। सिंपल है ना, दिख रहा नहीं ऐसा है। क्या करना है 6 प्लस 8 अपॉन 2, तो 14 अपॉन 2 7 किलोमीटर पर आवर। ज्यादा कंफ्यूज देखो, कभी कभी हम क्या कर बैठते हैं, हमको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है और उसमें हम कुछ और ही, कोई बच्चे ने T1 T2 निकाल डाला। अब T1 T2 क्या जरूरत है, वहां दोनों किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना, दोनों किलोमीटर पर आवर में। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा ऐसा लग रहा था कि अलग तरह से पूछा हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एमएससी से। सिंपल क्वेश्चन है, पहली स्पीड दूसरी स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड अपॉन नंबर ऑफ स्पीड। कितने नंबर ऑफ स्पीड थी, 2 थे। समझ में आया बेटा चेतन? यस सर। चेतन जाधव, दिव्या, हर्षदा, हितेश, महिमा, यस सर। और सादा न्यूमेरिकल लेंगे, लेकिन ऐसा लगेंगे हार्ड है। अब हार्ड लेंगे न्यूमेरिकल, सादा लेंगे कि हार्ड लेंगे, वो भी आप डिसाइड करो, ठीक है। बोलो सर रेडी? सर जी जी बोलिए। सर आपने वो बोला कि V1 प्लस V2 बाई 2, लेकिन वो तो कंडीशन उस वक्त सेटिस्फाई होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। नो, एक्सेलेरेशन की बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप? क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन वर्ड दिया हुआ है? नहीं sir. नहीं, फिर एक्सेलेरेशन क्यों कंसीडर कर रहा है बेटा तू? नहीं 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 नहीं, एक्सेलेरेशन अगर दिया हुआ है आपको, ये जो किलोमीटर पर आवर है ये स्पीड है, एक्सेलरेशन नहीं है। दिस इज स्पीड, दिस इज आल्सो द स्पीड। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे आवर है ना खाली। इसको अगर आप कन्वर्ट भी कर लेंगे तो आंसर वही आने वाला है 7। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ो आगे। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप सॉल्व करना और कल मुझे बताना, ठीक है? ओके, क्या नाम है आपका? गजानन भाई, प्रफुल्ल, डू Yes sir. a ball is thrown, a ball is thrown vertically is ball thrown vertically upward, एक बॉल है ऊपर फेंका वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ ब्रिज, एक ब्रिज है नदी का ब्रिज फेंका,
with an initial velocity, with an initial velocity, with an initial velocity 4.9 meter per second. It strikes, वो टकराता है, वो आदड़ता है. It strikes the water after, कहां पर? ब्रिज पे खड़ा है ना, पानी के ब्रिज पे खड़ा हुआ है, वहां से फेंका हमने ऊपर और वो टकराया कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड. कितनी स्पीड से फेंका था? 4.9 सेकंड की स्पीड से फेंका था. टकराता है 2 सेकंड. इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कितनी? क्या लिखा था मैंने, बता दिया मैंने. कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू दी है. ठीक है. व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज? तो पता करो ब्रिज की हाइट कितनी है. समझा क्वेश्चन? करो सॉल्व. एस निकालना है. एस हाइट मतलब क्या निकालना है? एस निकालना है. एस का फॉर्मूला यहाँ लिखा था हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन में, याद आ रहा होगा. एस इक्वल टू यूटी प्लस 1 ऑफ एटी स्क्वायर. बोल दो फॉर्मूला. एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर. ये फॉर्मूला यूज करना है. करो और बताइए मुझे. करो 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 करो. चेतन ट्राई टू सॉल्व बेटा. तेजस, गायत्री करो ये सॉल्व और मुझे बताओ. फॉर्मूला भी दे दिया मैंने. यू क्या डालेंगे? सर ये वर्टिकली अपवर्ड ही है ना? हाँ वर्टिकली अपवर्ड. वेरी गुड. तो नीचे आते वक्त तो माइनस में हो जाएगा ना, ये जान रहे हैं. तो -4.9 यहाँ डालना है. ठीक है. प्लस टी भी दिया है आपको. टी कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड. ए कितना दिया हुआ है? 9.8. टी दिया हुआ है. डालो वैल्यू. करो कैलकुलेट. कोई तो बताओ. 19.6. बोलो भैया. 19.6. नहीं. 9.8. 9.8. 9.8 क्या बोलेंगे? किलोमीटर? डिस्टेंस मीटर. है ना. मीटर. मीटर पर सेकंड नहीं रे राजा. मीटर ओनली. डिस्टेंस है ना. एस इक्वल टू 9.8 मीटर. ओके. चलो तो आज के लिए इतना ही. कल कोशिश करो पढ़ के आने की. और ये जो सीट मैं आपको पढ़ा रहा था, ये सीट भी मैं ग्रुप पे सर को बोलता हूँ भेज दो. भेजी क्या इससे पहले? आप ग्रुप में हो ना आप दोनों? ठीक है. चलो ओके. थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस डे. बाय. कोई डाउट है क्या बेटा? गजानन. थैंक यू बेटा ऑल ऑफ यू. लेक्चर की और मैथ का मेरा भी लेक्चर है. चलो पता नहीं बाबा, अपना कोई और है. अब बाय.
बाकीचे गॅप होऊन गेले. येतोय का आवाज? हो सर येत आहे. बाकीचे गॅप होऊन गेले का? 20-21 जण होते. घनश्याम भोळे, प्रांजल, टेक्नो स्पार्क गो 2020. तुझं नाव टाक ना बाबा. टेक्नो स्पार्क. नाव टाक तुझं, रिनेम कर त्याला.